थैंक यू। खुदावन यीशु मसीह आप सभी को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आमीन। चलिए आइए हम जल्दी से वचन को खोलेंगे और आप सब खोल लीजिए प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय। और आप आनंदित रहें, आपका आनंद बढ़ता जाए, आप प्रभु में मजबूत होते जाएं, आप प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रार्थना में, वचन में, उसकी संगति में, रोटी तोड़ने में बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं। आमीन। चलिए आइए हम आगे देखेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह आपसे बड़ा प्यार करता है। यस। वो ना आपको छोड़ेगा ना आपको त्यागेगा। वो तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। जोर से बोले आमीन। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि खुदावन यीशु मसीह आप सबसे बहुत बहुत और बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो आपके जीवन भर वो आपको कभी ना छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। आमीन। ये प्रूफ है, ये सबूत है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा और पुत्र ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। आमीन। जब पुत्र चला गया तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ गया और आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के वचन में ऐसा लिखा, जिधर यहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, जब मुझे याद करेंगे, मुझे पुकारेंगे, मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। आमीन। और हम यहाँ पर 2 और 3 से बढ़कर हैं, ज्यादा हैं। और खुदावन यीशु मसीह का वो वचन जो खुदावन यीशु मसीह ने हमें दिया है कि मैं तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा, तो वो अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में है। वो अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में है। आमीन। वो अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में है। जोर से बोले हालेलुया। इसका अर्थ ये है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा। आमीन। वो हमारे बीच में है। बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो कि वो हमारे बीच में है, वो हमारे साथ है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं आऊंगा तुम्हारे बीच में, तो वो हमारे साथ है, हमारे बीच में है, अपने वचन के अनुसार। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, भजन संहिता यदि आप पढ़े, भजन संहिता 125, यदि आप पढ़े भजन संहिता 125, आप खोले ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जस्ट कंफर्म करना चाहता हूं कुछ बात। भजन संहिता 125, हाँ, यस। यहां पर ऐसा लिखा है उसकी 2 में, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सदा तिकर बना रहेगा। आमीन। ये जीवते परमेश्वर का वचन है। भजनकार यहां पर ऐसा लिखता है, भजनकार भजन संहिता 125 में ऐसा लिखा है, जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है। यरूशलेम जो नगर है उसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। आमीन। और कलाम कहता है, खुदावन ने कहा, जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी तरह यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सदा तिकर बना रहेगा। आमीन। तो आप कौन हो? आप कौन हो? बोलो, मैं यहोवा का हूं। बोलो ना, ऊंची आवाज के साथ बोलो, मैं यहोवा की संतान हूं, मैं यहोवा की प्रजा हूं, मैं यहोवा का चुना हुआ हूं, मैं यहोवा का अलग किया गया हूं। यहोवा ने मुझे ठहराया है और यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मुझे खरीदा है। हालेलुया। इसलिए यहोवा अब से लेकर सदा तिकर मेरे साथ बना रहेगा। अब से लेकर सदा तिकर मेरे साथ बना रहेगा। आमीन। मेरी बात ध्यान से सुने। यदि यहोवा हमारी ओर है तो क्या हमें भय खाने की जरूरत है? हमें डरने की जरूरत है? हमें खौफ की जरूरत है? आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रिय जनो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम, आज हम सबको मालूम है कि आज कुछ समय से एक वायरल चला हुआ है बहुत ज्यादा,
हमारे पंजाब के अंदर ये वायरल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। लोग एक दूसरे को आंखों से आंख मिलाकर देख नहीं रहे, लोग एक दूसरे को छू नहीं रहे, कहीं हमें भी वायरल ना हो जाए। हालेलुया, कहीं ये वायरल हमें भी हो ना जाए। लोग एक दूसरे को देख नहीं रहे। ओ ना ना ना, हम एक दूसरे की आंख में नहीं आंख डालेंगे, क्योंकि ये वायरल आंखों से फैलता है। हम एक दूसरे को छुएंगे नहीं, क्योंकि ये छूने से फैलता है ना। कैसा माहौल है हमारे पंजाब के अंदर। वायरल इतना भयानक नहीं है, पर उनका जो डर है, उस डर के कारण वो जकड़े हुए हैं। हालेलुया। पर मेरे प्रिय चलो, हमारा विश्वास है, हमारी आशा है कि यहोवा हमारे साथ है। तुम्हारे एक हाथ 1000 और एक हाथ 10,000 गिरेंगे, तब भी तुम्हारे पास कोई भी ना आएगा। हालेलुया। तब भी तुझे कोई वायरल छूने ना पाएगा। हालेलुया। ओ मैं कहता हूं, अगर तुम्हें छू भी लेगा, ये तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। हालेलुया। ये तुम्हारी कोई हानि नहीं कर पाएगा। हालेलुया। ये तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आपको मालूम परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? हालेलुया। मैं आपको आज, मुझे पता आज बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा निराश है इन सब इस वायरल के कारण, डरे हुए हैं। जैसे कुछ समय पहले कोविड था और कोविड के कारण लोग डरे हुए थे, और ये भी कुछ वायरल ऐसा है, पैर सूज जाते हैं, जोड़ों में दर्द होता है और फीवर रहता है, आंखें लाल हो जाती हैं, कुछ थकावट रहती है, बड़ा कुछ ऐसा रहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपकी कुछ हानि ना होगी, आपकी कुछ हानि ना होगी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपको कहता हूं, ये प्रॉब्लम आई है, पर ये आपके ऊपर जमत नहीं हो सकती। हालेलुया। एक दिन आप सबने ये वचन सुना है, मैं फिर से इस वचन को दोहराना चाहता हूं। इंसान को डर कब लगता है? जब वो भूल जाता है कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। कब इंसान डरता है? मैं उसी लोगों की बात करता हूं। दूसरे लोग क्यों डरते हैं? कि उनको मालूम है ये वायरल मेरे ऊपर हैवी हो जाएगा, मैं बच नहीं पाऊंगा, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास जाना है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं अपने भाई बहनों को ये कहना चाहता हूं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। हमें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी दुष्ट से डरने की जरूरत नहीं है, किसी वायरल से डरने की जरूरत नहीं है, किसी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। किसी समस्या से डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ, एक राजा इजरायली कौम के ऊपर चढ़ाई करने वाला था। वो चढ़ाई कर रहा था बार बार, वो हर बार न सफल हुआ, हर बार चूक गया। जो विरोधी देश था उसने कहा, हमारे बीच में जो कौन ऐसा बेड़िया है, बहरूपिया है, चुगलखोर है, जो हमारे विरोधी देश को बताता है हमारी युक्तियां। हालेलुया। अब ध्यान से सुने, शैतान की सारी युक्तियां न सफल हो जाएंगी। हालेलुया। शैतान के सारे षड्यंत्र न सफल हो जाएंगे। आमीन। कलाम कहता है, जब उस राजा ने, उस अरामी राजा ने पूछा, कौन है ऐसा जो हमारे बीच में, जो मेरे साथ वफादारी के साथ नहीं चलता, जो बेईमान है हमारे बीच में? उसने कहा, राजा हमारे बीच में कोई बेईमान नहीं है, पर मैं तो आपको कुछ बताना चाहता हूं। इज़राइल के पास एक नबी है जिसका नाम अलीशा है, जिसका नाम अलीशा है। वो सब बातें बताता है अपने लोगों को, अपने इज़राइल को सब बातें बताता है, इज़राइली कौम को, इज़राइली राजा को सब बताता है, क्योंकि उसके साथ यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। कलाम कहता है, उस राजा, अरामी राजा ने कहा, उसको उठाकर लेकर आओ मेरे पास। और क्या हुआ कि जब लोग अलीशा को उठाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए उसके नगर, उसके शहर, उसके गांव की तरफ गए, और उस गांव को जब उन लोगों ने पूरी तरह से जकड़ लिया, घेर लिया, और उसका एक टहलुआ था, उसका एक सेवादार था, वो छत के ऊपर भोर को टहल रहा था, और उसने जब देखा तो क्या देखता है
कि विरोधी लोगों ने हमारे नगर को, हमारे घर को चारों तरफ से घेर लिया है। हो सकता है आपको परेशानियों ने घेरा होगा। हो सकता है आपको चारों तरफ से आपको लगता है कि मुझे दुखों ने, परेशानियों ने, क्लेश ने, समस्याओं ने और बीमारियों ने, लड़ाइयों ने घेरा हुआ है। आगे पढ़े क्या होता है। वो कहता है, गुरु हे प्रभु, हाय 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 हम मारे गए। उस एलीशा ने कहा क्या हुआ? उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा देखो जो विरोधी हैं उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। आपको मालूम आगे से एलीशा क्या कहता है? एक मसीह व्यक्ति वहां पर घिर जाता है जब वो ये भूल जाता है कि उसका परमेश्वर कौन है। हालेलुया। एलीशा एक तरफ अपने घर में अकेला था और उसका सेवक था, और एक तरफ हजारों की तादाद में लोग थे। हालेलुया। एक तरफ एलीशा था और उसका सेवादार था, और एक तरफ हजारों की तादाद में लोग थे, हजारों की तादाद में भीड़ थी। वो तलवारों के साथ, रथों के साथ, वो घोड़ों के साथ वो एलीशा को पकड़ने के लिए आए थे। और आपको मालूम एलीशा क्या कहता है? एलीशा कहता है, अरे तू डर मत, तेरा मन कच्चा ना हो, तू घबरा ना। जो हमारी ओर है वो उन सब से कहीं ज्यादा अधिक है। आमीन। जो हमारी ओर है वो उन सब से बढ़कर है। जो हमारी ओर है वह उन सब से सामर्थी है। जो हमारी ओर है वह उन सब से ताकतवर है। हालेलुया। उसके कहने का अर्थ यह है, जो हमारी ओर है वो जमीन और आसमान का परमेश्वर है। जो हमारी ओर है वो पूरी मानव जाति का खुदा है। जो हमारी ओर है वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसने कहा तुझे, तेरा मन कच्चा ना हो, तुझे डरने की जरूरत नहीं, तुझे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमारी ओर है वह सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ, सर्व उत्तम, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, जो जमीन और आसमान का खुदा है, वो हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपका मन कच्चा ना हो, आपका मन कच्चा ना हो। इस वायरल को देखकर ये ना कहो कि ये वायरल बड़ा है। एलीशा कहता मेरा परमेश्वर बड़ा है। किसी गाने वाले ने कहा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। एलीशा ये कहना चाहता था, वो सेना बड़ी नहीं है, वो हजारों के हजार बड़े नहीं है, वो लाखों के लाख बड़े नहीं है, पर जो मेरे साथ एक खड़ा है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, बोले यीशु मसीह के नाम की। चाहे आपकी विरोधता में बहुत सारे खड़े हैं, मैं आपको आगे बताना चाहूंगा, आगे मैं आपके लिए और भी कुछ बताऊंगा। यदि आपके सामने, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे खड़े हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक हाथ 1000 और एक हाथ 10 गिरेंगे, गिर के नष्ट हो जाएंगे। कलाम कहता वो तब भी तुम्हारे पास ना आएंगे। वो कलाम कहता वो तब भी तुम्हारे पास ना आएंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, वो जितने लोग एलीशा को पकड़ने के लिए आए, उनमें से एक ने भी एलीशा को छुआ तक नहीं। एलीशा को दूर की बात, उसके सेवादार को छुआ तक नहीं। हालेलुया। कोई बीमारी, कोई वायरल, कोई समस्या आपको छुएगी नहीं। हालेलुया। कोई छुएगी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब में ऐसा लिखा, जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई भी सफल ना होगा। जितने लोग इन वचनों को जानते हैं, जितने लोग अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जितने लोग परमेश्वर के, और जितने लोगों को पता है कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है, वो कभी अपने जीवन में गिरेंगे नहीं। वो हमेशा खड़े रहेंगे और वो आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। वो कभी गिरेंगे नहीं। जिनको ये मालूम हो चुका है कि मेरा परमेश्वर महान है, जिन लोगों को ये मालूम हो चुका है कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है, वो कभी गिरेंगे नहीं, पर वो खड़े रहेंगे उन मुश्किलों में। वो हमेशा आगे 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 बढ़ते रहेंगे। वो हमेशा आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हमारा भाग जो है वो आगे बढ़ना है। हमारा जो भाग है वो खड़े रहना है। हमारा जो भाग है वो आगे बढ़ना है। हालेलुया। कितनों को समझ आया ये बात कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है? कौन है तुम्हारा परमेश्वर? ओ, आप जिसके पीछे चलती हो वो कौन है? हालेलुया।
आपको मालूम परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? शैतान ने कहा तू मुझे झुक के प्रणाम कर क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं तुझे दे दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं वो सब झूठ है, वो सब झूठ है, क्योंकि वह झूठा है और कलाम कहता है वह शुरू से झूठ बोलता आया है। पर कलाम कहता है, यीशु ने कहा पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा सारी कुंजियां मेरे पास है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि अब सब कुछ मेरे हाथ में है। शैतान ने कहा तू मुझे झुक के प्रणाम कर क्योंकि सब कुछ मेरे पास है, मैं तुझे दूंगा। वह झूठा है और झूठ का पिता है और आराम से झूठ बोलता आया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ है, सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई बीमारी तुम्हें छू नहीं पाएगी। हालेलुया। और मेरे प्रियजनों, अगर आएगी भी, अगर वो तुम्हें छू भी जाएगी, पर वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगी, वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगी, वो तुम्हारी कोई हानि नहीं करेगी। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय, अगर आप में से कोई किसी ने खोला वो आप पढ़ दे। 4। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर पतरस की बात हो रही है जो यीशु मसीह का चेला है, और यीशु मसीह का जो चेला है जिसका नाम पतरस है उसकी बात हो रही है। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हेरोदेस राजा ने पतरस को पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया था और उसके चारों ओर सिपाहियों को पहरेदारी के लिए ठहरा दिया था। यदि आप 5 पे पढ़े, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। कलाम कहता है कि जो पतरस था वो बंदी गृह में अर्थात जेल में बंद था, और जो पीछे कलीसिया थी वह रेगुलर लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। आपको मालूम यहां पर एक राजा है जिसका नाम हेरोदेस है, और कलाम ऐसा कहता है कि यहूदी जो लोग थे वो मसीह लोगों के विरोधता में थे, मसीहत के विरोधता में थे, यीशु मसीह के खिलाफ थे। और पतरस हमेशा यीशु मसीह का प्रचार करता था, और यीशु मसीह के प्रचार को, यीशु मसीह के नाम को, यीशु मसीह के काम को वो फैला रहा था। और यदि आप पीछे पढ़े तो कलीसिया बढ़ रही थी, लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे थे, लोग यीशु मसीह के बीच में आ रहे थे, वो यीशु मसीह को जान रहे थे, और यीशु मसीह के वो लोग प्रार्थना में, वचन में, रोटी तोड़ने में लवलीन हो चुके थे। हालेलुया। और जब ऐसा हो रहा था, जब यीशु मसीह का काम बढ़ रहा था, तो जो यहूदी लोग थे उनको जेलसी हुई, उनके अंदर उनको गुस्सा आया, और वो लोग क्या करते थे, वो हेरोदेस था वो कलीसिया को सता रहा था। जो यहूदी लोग थे वो खुश होते थे, और जब उसको पता चला कि हेरोदेस को कि जब मैं कलीसिया को सताता हूं, उनको मारता हूं और बंदीगृह में डालता हूं, तो ये जो यहूदी लोग हैं ये बड़ा खुश होते हैं। तो उसने क्या किया, उसने पतरस को पकड़ा और जेल में डाल दिया। पतरस को पकड़ा, कहां पे डाल दिया? जेल में। और कलाम कहता है जब पतरस को जेल में डाल दिया गया, और कलाम कहता है जब पतरस को जेल में डाला गया, उसके बाद जो पीछे जो उसकी कलीसिया थी, जो प्रभु की कलीसिया थी, वो पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। आमीन, हालेलुया। यहां पर ऐसा लिखा है जो कलीसिया है वो पतरस के लिए रेगुलर प्रार्थना कर रही थी। बड़े बड़े शेर को भी पढ़ दे रहा। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। ठीक है। और पहरे हुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक दूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। आमीन, हालेलुया। जब पतरस जेल में था और जो पीछे कलीसिया थी वो रेगुलर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। और रेगुलर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी।
और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर हम ये देखते हैं कि उनका जो पास्टर था, जो वो सेवक था, वो जेल के अंदर था। उसके ऊपर जब प्रॉब्लम आई, जब उसके ऊपर एक समस्या आई, जब उसको जेल में डाला गया, तो जो लोग थे वो चुप ना रहे, पर वो खड़े रहे। वो चुप ना रहे, वो भागे नहीं, वो तितर बितर नहीं हुए, पर वो खड़े रहे। वो एक कमरे के अंदर, एक घर में जाकर वो रेगुलर पतरस के लिए प्रार्थना करते रहे। और कलाम कहता है, जब वो रेगुलर पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और उसके बाद परमेश्वर ने एक दूत को पतरस के पास जेल के अंदर भेजा। और कलाम कहता है, और उस दूत के द्वारा परमेश्वर ने पतरस की सारी जंजीरों को तोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने पतरस की सारी जंजीरों को तोड़ दिया और उसको कहा, उठ और खड़ा हो जा, और उसको रिहाई दिला दी। हालेलुया। बड़ी बड़ी जल्दी से, आप अभी नहीं समझोगे, पर मैं आपको बताता हूं। जल्दी 11 को पढ़े, 11 पढ़े। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोद देश के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। आमीन। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब ये आयत हमें सब बातें क्लियर करेगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजा। जब वो रेगुलर प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजा, और दूत पतरस के पास गया, और पतरस को जब उठाया और उसको कहा, खड़ा हो जा। और कलाम कहता है, पतरस की जो जंजीरें थी, जो बंधन थे, जिसके साथ वो जकड़ा हुआ था, जिसके साथ वो बंधा हुआ था, कलाम कहता है वो सारी जंजीरें, वो सारे बंधन टूट के गिर पड़े। और कलाम कहता है, परमेश्वर के दूत ने कहा, ये जो सीधी गली जाती है उसमें चला जा। पहले उसको लगा शायद मैं एक ड्रीम या मैं एक सपना देख रहा हूं। उसके बाद 11 आयत में वो कहता है कि ये एक सपना नहीं है, ये कोई एक, तब वो सचेत होकर कहता है, अब मैंने जान लिया है कि प्रभु ने अपना दूत भेजकर मुझे हेरोद देश के जंगल से, उसके जेल से, उसके बंदरों से मुझे छुड़ा लिया है। और कलाम कहता है आगे ऐसा लिखा है कि यहूदी जो बहुत खुश होते थे, उनकी सारी आशा टूट जाती है। हालेलुया। कलाम कहता है, यहूदियों की सारी आशा, क्या लिखा है? यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। हालेलुया। आज मैं आपको यह कहना चाहता हूं, यहां से हम ये सीखेंगे कि यदि, मैं ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि वो प्रॉब्लम आपके जीवन में बनी नहीं रह सकती। हालेलुया। वो समस्या आपके जीवन में बनी नहीं रह सकती, चाहे वो समस्या कुछ भी क्यों नहीं है, कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी क्यों नहीं है, पर वो आपके जीवन में बनी नहीं रह सकती। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर शैतान की हर एक आशा को तोड़ देगा। हालेलुया। यहूदी इस बात से खुश होते थे कि परमेश्वर के लोगों को सताया जाए, उनको बंदी गृह में डाला जाए, उनको ताड़ना दी जाए, उनको कुचला जाए, उनको रोंदा जाए, और परमेश्वर का काम खत्म हो जाए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि उस पतरस के ऊपर प्रॉब्लम आई, प्रभु के दास के ऊपर प्रॉब्लम आई, तो पीछे उसकी जो कलीसिया थी वो रेगुलर प्रार्थना कर रही थी। आमीन। आज हमें भी जरूरत है कि हम रेगुलर प्रार्थनाओं में रहें। यहां पर हम ये सीखते हैं कि शैतान की यही चाहत है कि वो तुम्हें दुख दे। शैतान की ये चाहत है कि वो तुम्हें निराशा दे। शैतान की ये चाहत है कि वो तुम्हारे जीवन में क्लेश लेकर आए। शैतान की ये इच्छा है कि वो तुम्हें बीमार करें। शैतान की यहां पर लिखा, यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी गई। आप इस बात को समझें। यहूदी खुश होते थे कि जब मसीह के लोगों को, पतरस को, उसके चेलों को, उसकी कलीसिया को जब ताड़ना मिलती थी, जब उनको सताया जाता था, तो ये यहूदी लोग खुश होते थे। आज भी इस बात को ध्यान से सुने और समझे, जब कलीसिया के ऊपर, जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर जब वो दुखी होते हैं, तो शैतान खुश होता है। जी हाँ, शैतान का काम क्या है? दुख देना। शैतान का काम क्या है? क्लेश देना। आज कैसे लोगों के घरों के अंदर वो घुसा हुआ है और लोगों के घरों को तोड़ रहा है, क्लेश के द्वारा, नशे के द्वारा। एक बच्चे को, बेटों को, बच्चों को अपने माँ बाप से अलग कर रहा है। ये शैतान है, ये दुष्टात्माएं हैं। हालेलुया। इस बात को समझे। पति पत्नी को एक दूसरे से अलग करवा रहा है।
माँ बाप को बच्चों को माँ बाप से अलग तोड़ रहा है ताकि ये अलग हो जाए। बीमारी लेकर आ रहा है, कलेश लेकर आ रहा है, झगड़े हो रहे हैं और शैतान ये सब बातें करके खुश होता है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यदि आप निरंतर प्रार्थना में रहेंगे, शैतान की सारी आशा टूट जाएगी। कितने इस बात को समझे हैं? यदि आप निरंतर प्रार्थना में रहेंगे, शैतान के सारे बंधन टूट जाएंगे। खुदा अपने लोगों के विषय में, अपने लोगों के प्रति अपने दूत को भेजेगा और वो सारे बंधन तोड़ देगा आपके। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझे गहराई से। खुदा नहीं चाहता कि आप किसी बंधनों में रहो, आप किसी बंधन में रहें। खुदा नहीं चाहता कि आपके बच्चे किसी बंधन में रहे, आपका पति किसी बंधन में रहे, आपका परिवार किसी बंधन में रहे, आपका घराना किसी बंधन में रहे। चाहे बीमारी का हो, चाहे वो कर्जे का हो, चाहे वो कलेश का हो, चाहे वो नशे का हो, चाहे वो अनआज्ञाकारिता का हो, चाहे वो अभिलाषा का हो, चाहे वो व्यभिचार का हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर का जन किसी बंधन में रहे, पर ये शैतान की ये इच्छा है। शैतान चाहता है कि तुम लोग बंधन में रहो और वो इस बात से खुश होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि तुम प्रार्थना में रहोगे, यदि तुम निरंतर प्रार्थना में रहोगे, तो शैतान की सारी आशा टूट जाएगी, शैतान के सारे बंधन टूट जाएंगे, उसके सारे दिए हुए क्लेश खत्म हो जाएंगे, उसकी सारी दी हुई बीमारी खत्म हो जाएगी, उसकी सारी दी हुई समस्या खत्म हो जाएगी, उसकी सारी दिया हुआ कर्जा खत्म हो जाएगा। हालेलुया। उसका लगाया हुआ नशा सारा खत्म हो जाएगा। आपको एक काम करना होगा मेरे प्रियजनों, आपको प्रार्थना में रहना पड़ेगा। आज खुदा हमें यह कहना चाहता है, मैं सामर्थी हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, पर तुम्हें प्रार्थना में बनना पड़ेगा। खुदा कहता है मैं सामर्थी हूं, वो कहता है मैं कल, आज और युगन चुग एक सा परमेश्वर हूं। पढ़ा आपने वचन इस बात को? एक सा परमेश्वर है, एक सा परमेश्वर है, एक सा परमेश्वर है। उसने इब्राहिम को संतान दी, उसने लाल समुद्र को 2 भागों में कर दिया, ओ उसने यरदन को 2 भागों में कर दिया, ओ उसने 40 साल इजराइलियों को मन्ना, पानी सब कुछ दिया। वो कहता मैं कल, आज वो अद्भुत चिन्ह चमत्कार करता है, आज और युगन युग एक सा परमेश्वर है। कहता मैंने कल भी किया था, आज भी करता हूं और आगे भी तुम्हारे लिए करता रहूंगा, पर एक काम, तुम्हें निरंतर प्रार्थना में होना पड़ेगा। कितने समझे इस बात को? तुम्हें निरंतर प्रार्थना करनी पड़ेगी, तुम्हें निरंतर मुझ में बने रहना पड़ेगा। इसलिए यूहन्ना के अंदर ऐसा लिखा है, यूहन्ना 15 में ऐसा लिखा है, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहेगी, फिर तुम जो कहोगे वो पिता से हो जाएगा। जब तुम मेरा नाम लेके पिता से मांगोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। कितने समझे इस बात को? ओ जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, ओ हालेलुया। हमें शैतान की आशाओं को तोड़ना है, हमें शैतान की आशाओं को सफल नहीं होने देना, पर हमें शैतान के कामों को तोड़ना है। वो बाय प्रेयर होगा, वो प्रार्थना के द्वारा होगा। जब आप प्रार्थना करोगे, मेरी बात सुनो, जब आप प्रार्थना करोगे, तब शैतान कमजोर होता जाएगा। जब आप प्रार्थना में लगे रहोगे, जैसे आप प्रार्थना में निरंतर बने रहोगे, तब शैतान कमजोर होता जाएगा और एक समय आएगा वह टूट के बिखर जाएगा, वो खुद को, अपने आप को इकट्ठा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? समझे, इस बात को गहराई से समझे। जब कांच टूटता है तो उसको कोई समेट नहीं सकता, इसी प्रकार से शैतान ऐसा टूटेगा, वह खुद को चाहकर भी समेट नहीं पाएगा। आपके जीवन से वैसा टूट के बिखर जाएगा। आमीन। पर उससे पहले आपको निरंतर प्रार्थना में रहना पड़ेगा, निरंतर प्रार्थना में रहना पड़ेगा। ओ उठते समय, बैठते समय, सोते समय। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको मालूम भजनकार क्या कहता है? भजनकार कहता है, मैं तो रात के एक पहर में अपने बिछौने पर पड़ा हुआ तुझे स्मरण करूंगा और तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। ये दाऊद कहता है, दाऊद कहता है जब वो जंगलों में था, वो दाऊद कहता है, भजन साहित्य में लिखता है, मैं अपने बिछौने पर पड़ा हुआ रात के हर एक पहर में तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। आमीन। कितने समझे इस बात को? क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। अपने बिछौने के ऊपर पड़ा, अपने बिस्तरे के ऊपर पड़ा,
रात के हर एक पहर में, वो 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, वो 6 बजे, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे उपकारों का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी जंगलों में सहायता की। ओ तूने मुझे शाऊल से बचाया है, तूने मुझे मेरे विरोधियों से बचाया है, तूने मुझे घात करने वालों से बचाया है। मैं अपने बिछोने पे पड़ा हुआ रात के एक एक पहर में तुझे याद करूंगा और तेरा धन्यवाद करूंगा। यह है निरंतरण परमेश्वर की तारीफ, यह है निरंतरण परमेश्वर का धन्यवाद, यह है निरंतरण परमेश्वर की तारीफ, यह है निरंतरण प्रार्थना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। कितने समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को? हालेलुया, आमीन। ओ आइए जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे, हम जोर से ताली बजाएं। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। ओ ऊंची बात के साथ बोलो, मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरा परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, यहोवा मेरे साथ भी वैसे ही बना रहेगा। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आप सभी को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आमीन।